सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 8 दिनों से मैं अचानक गायब हो गया, कोई वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन उसकी वजह ये है, जैसा आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बेड रिडन हो गया हूँ, मुझे एक सीरियस इंजरी हो गई है, जिसके कारण मैं पिछले 7 दिनों तक तो ठीक से बोल पाने की भी हालत में नहीं था। अब बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूँ, तो आपसे बात कर पा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिन शायद इसी हालत में आपसे बात करूँ। धीरे-धीरे जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो जैसे पहले आपको देता था वैसे ही दूँ। इस वीडियो में बस जनरल बात करना चाहता हूँ, जो क्रिकेट इतने दिन हमने मिस किया उसके बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड इंडियन स्क्वाड के बारे में और इंडियन टीम में अभी इंटरनली जो बातें चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। आपने देखा होगा कि पहले ओडीआई मैच में काफ़ी चेंजेस हुए सडनली इंडियन टीम में। चेंजेस से मेरा मतलब है वो शुभमन गिल जिसे ओपनिंग पोजीशन में खिलाने के लिए शिखर धवन को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया था। शुभमन गिल जिन्हें नेक्स्ट कैप्टन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, उन्हें नंबर 3 पे भेजा गया यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराने के लिए। श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा कि मैं तो ड्रॉप्ड था, मैं तो टीम में था ही नहीं, विराट कोहली खेलते हैं। ये तो मुझे लास्ट मोमेंट बताया गया कि विराट कोहली की नी में थोड़ी स्वेलिंग है इसलिए मुझे गेम मिला। अब ये बात काफी सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पोजीशन पे बैटिंग करते हैं। आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी नंबर 4 पोजीशन। इसलिए वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले खोज स्टार्ट हुई थी कि नंबर 4 पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन है, और काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद श्रेयस अय्यर उस नंबर पे फिट हुए थे। 2023 के वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिया था। इनफैक्ट वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। सेमीफाइनल में 100 भी बनाया था, श्रीलंका के अगेंस्ट भी 100 बनाया था और पूरे टूर्नामेंट में वो अच्छे स्कोर बना रहे थे और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दी। तो ये श्रेयस अय्यर को सडनली ड्रॉप करने का आइडिया कहाँ से आया? कहीं ये उस कोच से तो नहीं आया? जैसे ये प्रॉब्लम है कि केकेआर को ट्रॉफी मिलने के सारे क्रेडिट तो मुझे मिल गई है और श्रेयस अय्यर जो उस टीम का कैप्टन था, उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और अब वो नए फ्रेंचाइज में चला गया है। कैन यू इमेजिन एन आईपीएल विनिंग कैप्टन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम स्क्वाड? तो यहाँ पर मुझे ये वाली पॉलिटिक्स थोड़ी समझ में नहीं आती है कि सडनली ऐसा क्यों कैसे हो जाता है कि जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है वो ड्रॉप होने लगता है। अगर यशस्वी जायसवाल टीम में आते थे और अगर यशस्वी जायसवाल को खेलना मैंडेटरी था तो वो ओपनिंग में रोहित या फिर शुभमन गिल की जगह आते थे। अब विराट कोहली अगर नंबर 3 पे वापस आते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? क्या शुभमन गिल नंबर 4 पे खेलेंगे या आप विराट कोहली को नंबर 4 पे करने का सोच रहे हैं? नाउ अगेन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। विराट कोहली अपने ओडीआई करियर में 50 सेंचुरीज लगा चुके हैं और मेरे ख्याल से उस 50 में से अगर एक आधी सेंचुरी किसी और पोजीशन पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबकी सब नंबर 3 पे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स बनाए, वो भी नंबर 3 पे। तो नंबर 3 से विराट कोहली को आप कैसे हटा सकते हैं? तो ये जो टीम में सडनली पॉलिटिक्स हो रही है ये समझना मुश्किल है। एक बात और है, अगर यशस्वी जायसवाल इतने इम्प्रेसिव लग रहे हैं सबको और यशस्वी जायसवाल को खिलाना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इज अ टैलेंट, लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें अभी सिर्फ इंडिया के 2 ओडीआई मैचेस और बचे हैं उसके पहले, और सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, तो क्या ये रिस्की नहीं है? क्योंकि शुभमन गिल का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि वहां पे तेज खेलने की जरूरत नहीं है। मैचेस क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में है तो शुभमन गिल के जो टेक्निकल फ्लॉज हैं वो भी ढक जाते हैं। सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में तो शुभमन गिल ठीक बैटिंग करते हैं। प्रॉब्लम है आपकी 2 सीनियर बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनकी फॉर्म। तो इनकी फॉर्म को अकोमोडेट करने के लिए आप श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को कैसे ड्रॉप कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से रोहित और विराट के बाद टीम के सबसे सीनियर बैट्समैन है। ऑफ कोर्स केएल राहुल भी हैं। केएल राहुल को इस मैच में नंबर 6 पे पुश किया गया, अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया और अक्षर पटेल ने भी जस्टिफाई किया अपनी प्रमोशन को, तो मेरे ख्याल से वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम और जो मुझे नजर आ रही है और ये भी केकेआर से ही रिलेटेड है कि अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ओडीआई क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट लिया था, जो टी20 क्रिकेट में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, और साथ साथ अर्शदीप सिंह का जो एक वेरिएशन आता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर,
साथ साथ अर्शदीप सिंह ने ऑफ कोर्स ओडीआई क्रिकेट थोड़ा कम खेला है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो इंडिया के पिछले 3 साल के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह को मौका क्यों नहीं दिया जाता? ये हर्षित राणा को हर चीज में क्यों घुसाया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से गौतम गंभीर ये जो अपनी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब गौतम गंभीर को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि अब गौतम गंभीर अपने बड़े सारे लाइफलाइन गवा चुके हैं। और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को अब सीरियसली टीम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की टीवी पे वो बयानबाजी करते थे और जिस तरीके के वो खुद टीम के अंदर माहौल बना रहे हैं, वो कुछ खास सूटेड नहीं दिख रहा। हर्षित राणा के पुश में ऑफ कोर्स गौतम गंभीर का ही हाथ है, रोहित शर्मा का हाथ कम दिख रहा है इसमें। और गौतम गंभीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने उनके ऊपर एक चाबी लगाई है जो कि बिल्कुल जरूरी थी। अभी पता चला है कि गौतम गंभीर के जो पीआर मैनेजर थे मिस्टर अरोड़ा, वो साथ साथ पूरे टूर पे रहे। वो उन एरियाज में भी जाते थे जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज फॉर प्लेयर्स ओनली होते थे। वो प्लेयर्स के साथ नाश्ता खाना, टेबल शेयर करना, उसी गाड़ी में जाना, टीम बस में जाना। आपके पर्सनल पीआर हैं जो आपके एडवर्टीजमेंट पीआर देखते हैं, वो आप टीम के साथ लेके क्यों घूम रहे हो गौतम गंभीर साहब? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो गौतम गंभीर मेरे ख्याल से मानसिक रूप से पूरी तरीके से हिल चुके हैं। शायद जो बड़ी बड़ी बयानबाजी वो टीवी पर किया करते थे वो सब फेक था, क्योंकि अब धीरे धीरे गौतम गंभीर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने सोचा था कि एक बनी बनाई वर्ल्ड चैंपियन टीम है, मुझे कुछ करना नहीं है और मैं आके दिखा दूंगा। लेकिन अब जैसे जैसे वो आए हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है कि जिन प्लेयर्स को वो गाली दिया करते थे, एक्चुअली में वो प्लेयर्स ने किस तरीके से इनको टॉलरेट किया होगा। क्योंकि जिस तरीके का इनका एटीट्यूड है और जिस तरीके से ये टीम को रन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में, क्योंकि ये टीम एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, ये यंगस्टर्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इनके आने के समय मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इनको ग्रेग चैपल से कंपेयर किया था। यही सारी चीजें ग्रेग चैपल भी किया करते थे। वो भी टीम में इसी तरीके से अपनी मनमानी किया करते थे और हमने देखा कि नतीजा क्या हुआ। राहुल द्रविड़, जॉन राइट और गैरी कर्स्टन जो टीम के सबसे सक्सेसफुल कोच थे, वो हमेशा टीम को अपने हिसाब से खेलने देते थे और इस तरीके के इंटरफेरेंसेस नहीं करते थे। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में चीजें ठीक हों और चैंपियंस ट्रॉफी एक तरीके से इंडिया के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन रोहित, विराट और गौतम गंभीर के लिए भी बहुत जरूरी है। आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स एंड आने वाले दिनों में हमें इस तरीके की चीजें कम देखने को मिले और जो प्लेयर्स अपनी मेरिट पे खेलते हैं, जो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, उनको मौके दिए जाएं, ना कि अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ ऐसे प्लेयर्स को पुश किया जाए जहां पर एक पर्सनल एजेंडा दिखे। ऐसा लग रहा है कि हर्षित राणा अगर परफॉर्मेंस दे दें, हर्षित राणा कुछ मैचेस जिता दें, तो कोच वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि देखो मैंने ही इसको लेके आया था, यही सारे काम कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह आपके एक एस्टेब्लिश्ड बॉलर हैं और आप अर्शदीप सिंह को टेस्ट भी नहीं करना चाहते, तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक शक पैदा कर रहा है कि शायद हर्षित राणा को ज्यादा पुश किया जाए। देखिए, मैं हर्षित राणा के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं यशस्वी जायसवाल के खिलाफ। मैं खिलाफ हूं कि इसकी टाइमिंग थोड़ी गलत हो रही है। ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं बैठ रही। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।